बात समझी, सुनी बताइए। आपकी बेटी इस दुनिया से चली गई, उनके ऊपर क्या गुजरती होगी अब वही समझती है। उनके दुख को और उनके दर्द को मैं सिर्फ दिखा सकता हूँ, बांट सकता हूँ। अभी हम उत्तर प्रदेश के जिला कुशीनगर के दुधही ब्लॉक के कोकिलपट्टी गांव में हैं और माधुरी के माता पिताजी के घर में आ चुका हूं और इन लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था और उसकी जो मौत हुई थी कैसे हुई थी। आप माधुरी के माता जी हैं? हाँ, माधुरी के माई है। हाँ। अपने लड़की के शादी कब कैले रहनी रहुआ? पिछला में 24 तारीख के। 24 तारीख के भइल हल। तो काहे का भइल कि कैसे रउआ के पता चलल कि तार लड़की ये दुनिया में ना बड़ी? 2 लाख रुपया मांगता लो, एगो गाड़ी में मिला थी मांगता लो। के मांगत रहल? उनका घर के लोग उठाना हमरा बेटी के देत रहल। हम ना जीत पौनी ना दहनी। का नाम हो लइकवा के जौने से सदिया भइल? गुड्डू ना हो। गुड्डू नाम हो। उनकर माँ, उनकर भौजाई, उनकर भाई आ दामाद हमर मिल के लाठी से दाब के हमारा बेटी के मुँह होले बालो। तो जोन दहेजवा के बतिया कहत नहीं कबो रउआ से बतैले रहनी उ? हमर बेटी मजबूरी दे के हमरा से नइखे कहले। तो कैसे तक के मालूम कि 2 लाख रुपया बाइक दहेज मांगत रहने लोग? ओ जा गयनी है तो ओ जा भानकी मिलल है। आ बीच में हमार बेटी एक बेर फोन कैले रहे तो कहनी बेटी ठन देत लो तो हमरा के तू खबर दिया हम आए। तो अतवारे के दिन उनकरा के घतिया क देल बालो। फोन लगावत तनी फोन लागत नहीं खे। मोबाइल छीन ले बालो कि अपना माँ पता से कही तो मामला फैली जे हम नहीं से कर ले तो काहे के हमरा के फेन ही मांगता लो। तो रउआ के कैसे मालूम चलल कि राउर बेटी के हत्या कर देले बड़े लोग? उनकर ननद कहला बालो। का कहने लो फोन करके? कि तार बेटी मोर जिला पर भर्ती बारी, चल कर देखिए। हम जिला पर नहीं गइल कसे तो हम कसे नहीं गइल, घर में गइल बानी तो उनकर बेटी हमरा के घर में से ढाई दिल बारी। तब दरवाजा खोल के पलंग पर गइल बानी तो हमार बेटी के का कहल बालो जे पूरा गुदरा उदरा से अथी ढाप दिला बालो। गुदरा हटौला बानी। हमरा गइला के बाद से तब लाश घिचिया के आंगना में बेटी के हमरा खटिया पर सुतौला बालो। ई रउरा सामने कइने लो? हमरा सामने भइल बा। हमरा सामने पूरा हमारे बेटी का जितना जहरा हम दिला रहनी गाना उतना सब निकालल बालो। हम रोए में बानी, हमारे बेटी के सामान निकाले में बालो। इतना पेटी में सामान दिला रहनी सब निकाल के आ ढो के रहते रहती कहाँ धैले बालो अब उतना मालूम हमरा नहीं खे। हाँ। कितना दिन भइल तब वो सदिया भइले? अरे तू होता 3 महीना। अभी मात्र 3 महीना? 3 महीना दिने होता ओकरा। तो मने कबो 3 महीना के बीच में कबो शादी करके रहुआ, शादी के बाद रहुआ के फोन करके ना बतैनी कि हमार लड़की है तेरे बियाह चाहे? वो बात रोज होत रहल। लेकिन हमरा मजबूरी से हमार बेटी हमरा का ना कहत रहल कि माई हमार बड़ी मजबूरी बिया, टेंशन कर ली तो फिर कहाँ से इतना हमरा का दी। हाँ। देखिए ये माधुरी की माता जी हैं और इनका कहना है कि 2 लाख रुपए और एक बाइक दहेज मांग रहे थे लोग और दहेज नहीं देने पर इनकी बेटी के उसके घर वाले गला दबाकर उसकी हत्या कर दिए हैं लोग। अब सोचिए कि शादी का महज 3 महीना पहले शादी हुआ था और मंदिर में शादी की थी और शादी के 3 महीने बाद ही उस लड़की की उसी के घर में लाश मिलता है और उसके घर यानी कि उसकी ननद इनके पास फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि आपकी बेटी का तबीयत खराब है, कसिया हॉस्पिटल में भर्ती है, आप आकर देख लीजिए। अब माँ है साहब, माँ तो 9 महीने अपने कोख में रखी है उस बेटी को और जब ये बात सुनती है तो यहाँ से वो दौड़ना स्टार्ट कर देती है, अपने बेटी के पास अपने बेटी को देखने के लिए जाती है। लेकिन ये हॉस्पिटल न जाकर उस लड़की के घर पहुँचती है और जब घर में जाती है तो इसको धक्का मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। फिर भी ये घुसती है उस घर में और अपने बेटी के घर में जाती है, अपने बेटी के रूम में जाती है तो देखती है कि रजाई से पूरे उसके शरीर को ढका गया है और वो इस दुनिया में नहीं है और इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। उसकी बहन है, मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगा। इसके पहले कभी तुमको फ़ोन करके वो बताई थी कि वो कैसे रहती है? बात करती थी तो उसको बहुत मतलब तकलीफ होता था वहाँ पे। उसको दहेज के लिए बहुत दिक्कत होता था, मतलब हर दिन उसे झगड़ा होता था। बताई कभी आपसे? हमसे बोल रही थी, मतलब पापा से मतलब नहीं बोलती थी, वो टेंशन बहुत ज़्यादा करते थे इसीलिए। उसको पता था कि मतलब पापा के पास उतना पैसा नहीं है, वो कहाँ से देंगे इतना दहेज। वो हर दिन मतलब उसको हर दिन ठनच मिलता
रहा, वो खाना भी सूद से नहीं खाती तो थी। आप कभी अपने घर पे नहीं बताई अपनी मम्मी पापा से कि अम्मी दीदी फ़ोन करके इस तरह से कह रही है? नहीं, मतलब मैं बोल रही थी, मतलब मुझसे बात हुआ उसके मरने से 2 दिन पहले। मोबाइल नहीं है किसी के मोबाइल से, मैं यहाँ से मतलब फ़ोन की थी उसके पास, तो बोल रही थी पापा से 10 बजे तक वो बात की थी, मतलब मरने के दिन 10 बजे तक बात की थी। पापा से कुछ नहीं बोली थी, वो बोलती ही नहीं थी कि दहेज के लिए हमको दिक्कत हो रहा है, वो नहीं बोलती थी। और मतलब वो जब मर गई तो उसको मतलब मारा गया है, वो लेटी हुई थी, सो गई थी। और मतलब कभी उसके सास थी ना, कभी नहीं बोलती थी कि मुझे तुम्हारे पास सोना है। उसके पास एक इतना बड़ा बच्चा सोता था, उसकी दियादिन का बच्चा है, सोता था। उस दिन मतलब उसकी मम्मी से जाकर उसकी सास बोली थी कि आज ये नहीं सोएगा, मैं सोऊंगी उसके पास। और उनके हस्बैंड कहाँ थे उस टाइम? वो मतलब यहीं कहीं है, हम लोग से झूठ बोलकर बोल रहे थे कि हम बाहर गए हैं। अगर वो बाहर होते तो मतलब 4 दिन का रास्ता में, यहाँ से गए थे, बोले हम 4 दिन का रास्ता में जा रहे हैं, बाहर बंगलौर जा रहे हैं। और वो कल फ़ोन किए थे यहाँ पे, मतलब फ़ोन नहीं कर रहे थे, मतलब दीदी को जब मतलब दफना गया तो बाद में फ़ोन किए गए 2-3 बजे के टाइम पे, और बोल रहे थे कि हम मतलब हम बंगलौर हैं, मतलब आ रहे हैं, वो ट्रेन छूट गया, कल मतलब गाड़ी पकड़ेंगे। और रात को मतलब आज पता चला कि रात को वो यहीं पर मतलब वो आ गए हैं, घर पे आ गए हैं। आखिर जब वो 4 दिन के रास्ते में गए थे बाहर, तो रात में कैसे आ गए? मतलब वो बाहर प्रशासन की तरफ से क्या सहयोग मिल रहा आप लोगों को? मतलब हम लोग वो यही चाहते हैं कि मतलब जब बाहर चले गए थे, 4 दिन के रास्ते में थे, तो रात में कैसे आ गए यहाँ पे? मतलब वो यहीं थे तब तो है, वो उनका हाथ है उसमें, वो भी मिलकर मारे हैं उसको, सब मिलकर मारे हैं ना। उसकी मम्मी थी। थोड़ा सा इनके घर की स्थिति को आप दिखाइए। और बता रही हैं उनके माताजी कि हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं दहेज देकर शादी कर दूं। और इसके पहले भी मैं एक दहेज उत्पीड़न महिला का वीडियो बनाया था, और उस वीडियो में मैं आपको बताया था कि आपके घर, अगर आपकी घर बेटी है तो आप खूब ज़्यादा पैसा कमा के रख लीजिए, नहीं तो खेत बाड़ी बेचकर ही शादी करिएगा, नहीं तो दहेज नहीं देंगे तो ये दहेज के लोभी आपकी बेटी के साथ ऐसे ही करेंगे जैसे अभी माधुरी के साथ हुआ है। घर की स्थिति देखिए कि घर में ऐसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं है, बहुत गरीब परिवार है। मंदिर में अपने बेटी की शादी किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमार बाबू स्थिति ना कि देखे कोला होता था। रोई नहीं, सब ठीक हो जाए। हम लोला रती ये दान दहेज खतरा इतना जन्म जाए तो हम और रती होता। सुनी बात समझी सुनी बताइए। अरे बाप बेच के हम दहे जब दे डाला रती हो दादा। आजा बेटी से हम, आजा बेटी से हम बेटी। अगर इस माँ की चीख पकार आपके दिलों तक, आपके दिमागों तक पहुंच रही है तो सोचिए कि ये माँ कह रही है कि अगर हमको मालूम होता तो मैं अपना घर बेच देती, लेकिन अपने बेटी को जरूर बचाती। अब सोचिए इस माँ के ऊपर क्या गुजरती होगी, जो माँ अपने 9 महीने अपने कोख में रखकर उस बच्ची को पोसी और पाली थी, और ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि उस बच्ची को दहेज नहीं दिया गया तो उसको मार दिया गया। अब सोचिए इस माँ के ऊपर क्या गुजरती होगी, जो माँ अपने बच्ची को 9 महीने अपने कोख में रखी, उसे जन्म दी, पोसी पाली और इतना बड़ा की। ये आप सब नहीं समझेंगे साहब, क्योंकि आप लोग तो पैसे और दहेज के लोभी हैं। ये आप लोगों की बात समझ में नहीं आएगी। उस माँ से पूछिएगा जिस माँ की बेटी इस दुनिया से चली गई, उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। अब वही समझती है। उनके दुख को और उनके दर्द को मैं सिर्फ दिखा सकता हूँ, बांट सकता हूँ। पूरे वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।